एक चीज याद रखिए, जब भी आपको कोई भारत के विरोध में किसी की आवाज सुनाई पड़े तो आप अपने आप को ये क्लियर हो जाना कि ये फ्री में नहीं हुआ, ये किसके लिए हुआ है? अगर कोई नेता भारत विरोधी बयान दे, कोई सांसद बोले, विधायक बोले, मंत्री बोले, धर्मगुरु बोले, मौलवी बोले, पादरी बोले, मौलाना बोले, पत्रकार बोले, जो भी बोले, आप ये मान के चलना इसको पैसा मिल गया, इसको फंडिंग हो गई है, डायरेक्ट फंडिंग हो गई है, इनडायरेक्ट हो गई है, इसके एनजीओ को फंडिंग हो गई है, या इसकी बीबी के एनजीओ को फंडिंग हो गई है, या इसके हस्बैंड के एनजीओ को फंडिंग हो गई है, या हवाला के जरिए आ गया है, या एफसीआरए के जरिए आ गया है, कुछ न कुछ हो गया। बिना पैसे के कुछ कोई काम, भारत विरोधी काम नहीं होता, सब पैसे के लिए होता है। कुछ लोगों को खाड़ी देशों से आता है, कुछ लोगों को अरब अमेरिका से आता है, कुछ लोगों को यूरोप से आता है, लेकिन आता सबको है। तो विषय यह था, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। मैं आपसे पूछता हूं, एक परिवार में 5 बेटे हैं, पांचों बेटों को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए, एक समान ट्रीट करना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। 5 बहुएं हैं, पांचों को एक समान ट्रीट करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए? 10 नाती पोते हैं, 20, उनको एक समान ट्रीट करना चाहिए, अलग अलग? वो जितने हमारे घर के बच्चे हैं उनको एक जैसे स्कूल भेजना चाहिए, अलग अलग? याद रखिए, अगर एक बेटे का 10 बच्चे हैं, 10 की प्राइमरी स्कूलिंग अलग अलग होगी, अलग अलग थॉट प्रोसेस से होगा, उनमें कभी एकता नहीं आएगी, कभी आ ही नहीं सकती। आपने 4 बच्चे हैं, चारों को अलग अलग ट्रीट किया, वो कभी एक होकर रह ही नहीं सकते। 4 बहुएं हैं, चारों को अलग अलग ट्रीट किया, एक होकर रह ही नहीं सकते। दो बेटा 2 बेटी है, आपने उन चारों में भेदभाव कर दिया, वो भाई बहन कभी प्रेम से रह ही नहीं सकते। ये बड़ा बेसिक सिद्धांत है। अब दूसरा, आपके परिवार में कोई ऐसा है जो परिवार की परंपरा को नहीं मानता, परिवार की जो संस्कृति को नहीं मानता, तो क्या करना चाहिए? जोर से बताइए जरा। निकाल देना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए, बेदखल कर देना चाहिए। इसीलिए इस 1855 के कानून को रद्दी की टोकरी में फेंकने की जरूरत है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड लागू करने की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड का मतलब, जैसे आप बैंक में खाता खोलते हैं तो आपको टर्म्स कंडीशन करनी होती है, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, मैं इसके लिए एग्री हूं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, आपका खाता खुल जाता है। ऐसे तो होता है। आपको ये सिस्टम लाना पड़ेगा सिटीजनशिप में भी और वोटिंग में। और अगर आप लोगों के रिलेटिव कोई अमेरिका में हो या सिंगापुर में हो या कोरिया, जापान हो, आप पता करें कि वहां सिटीजनशिप मिलने में कितनी मुश्किल आती है और कितना टाइम लगता है। अमेरिका में तो ग्रीन कार्ड मिलने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं, और वो भी जब देते हैं सिटीजनशिप, फिर वो भी टर्म्स कंडीशन के साथ, आप अमेरिकन कल्चर मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, और सब पे आप साइन करोगे, हाँ हाँ मैं मानूंगा, तब आपको मिलती सिटीजनशिप। आपके बच्चों को वोटिंग राइट मिलता है, फिर वो सारी टर्म्स कंडीशन। हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश न हमने सिटीजनशिप के लिए ठीक से कानून बनाया, न वोटिंग के लिए कानून बनाया। जो बच्चा यहाँ भारत में पैदा हो रहा है उसको हम सिटीजन मान लेते हैं, और जैसे 18 साल का होता है उसको हम वोटर मान लेते हैं। इन दोनों पे ही नए कानून की जरूरत है। एक इसलिए मैं कह रहा हूं, समान नागरिक संहिता से पहले समान नागरिकता संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड आप कर दीजिए। भाई जो भारत तेरे टुकड़े करेगा उसकी नागरिकता गई, जो आतंकवाद फैलाएगा नागरिकता गई, जो अलगाववाद करेगा नागरिकता गई, जो धर्मांतरण करेगा नागरिकता गई, जो अवैध घुसपैठ करेगा नागरिकता गई, जो जिहाद करेगा नागरिकता गई, जो हेट क्राइम करेगा नागरिकता गई। अरे कुछ तो बनाइए, कुछ है ही नहीं। गैंग रेप कर रहा है, मर्डर
70,000 करोड़ का जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया उनकी नागरिकता गई क्या? 1,76,000 करोड़ का जिन्होंने 2G घोटाला किया नागरिकता गई क्या? 1,86,000 करोड़ का जिन्होंने कोयला घोटाला कर दिया नागरिकता गई क्या? तो इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं और नागरिकता जा ही नहीं रही है। जबकि घर में 4 बेटे होते हैं, अगर एक बेटा माता पिता की बात नहीं मानता, 2-4 बार समझाते हैं, उसके बाद घर से बेदखल करते ही नहीं करते, घर में करते ही नहीं करते। देखिए, देश तभी अच्छा चलेगा जब परिवार अच्छा चलेगा। जो नियम कानून परिवार पे होते हैं वही आप देश पे लागू कर दिए, समस्या ठीक हो जाएगी। जो भारत को न माने, जो वसुधैव कुटुंबकम को न माने, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखे हुए इक्वालिटी को न माने, जो सभी महिला पुरुष को एक समान न माने, जो लिबर्टी ऑफ थॉट को न माने, जो तर्क वितर्क शास्त्रार्थ को न माने, जो फंडामेंटल राइट को न माने, जो फंडामेंटल ड्यूटी को न माने, उसको भारत की नागरिकता क्यों मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए क्या? नहीं। मेरा आप सबसे आग्रह है, यहाँ बहुत सारे लॉ के स्टूडेंट भी दिख रहे हैं, बहुत सारे ऊपर भी बैठे हुए हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले आर्टिकल 11 के अनुसार एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए और ऐसे कानून दुनिया के कई देशों में है, सिंगापुर में है, जापान में है, चीन में है, कोरिया में है, दुनिया के कई देशों में, वहां पैदा होते ही नागरिकता नहीं मिलती है, बाकायदा टर्म्स कंडीशन के साथ मिलती है। आप ये मानोगे तो आप नागरिक कहलाओगे, जैसे आपने अब ये तोड़ा आपकी नागरिकता खत्म, ये करना पड़ेगा। दूसरा, इस संविधान में आर्टिकल 13 है, मैं उन विषयों पे चर्चा कर रहा हूं जिसपे बहुत चर्चा होती नहीं, इसलिए पहले मैं कह रहा हूं उस विषय को टच कर लेता हूं। आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद जो नियम कानून, जो रीतियां, जो परंपराएं भेदभाव करने वाली है, आज वो स्वतः निरस्त हो गए। अगर जो एडवोकेट मित्र बैठे होंगे उनको आर्टिकल 13 पता है, साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में कि जो नियम कानून भेदभाव पैदा करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होंगे, यानी आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट होंगे, आर्टिकल 15 के अनुसार भेदभाव, सबको एक समान नहीं मानेंगे, भेदभाव करेंगे, महिला पुरुष में भेदभाव करेंगे, पति पत्नी में भेदभाव करेंगे, बेटा बेटी में भेदभाव करेंगे, वो सारे के नियम कानून खत्म हो गए। अगर इस आर्टिकल 13 को इंप्लीमेंट किया गया होता तो आज भारत में, आज क्या 1950 में इस सारे के सारे पर्सनल लॉ खत्म हो जाते, यानी पारसी मैरिज एक्ट 1950 में खत्म, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1950 में खत्म, शरीयत एक्ट 1950 में खत्म। ये तीन के तीनों भेदभाव करते हैं। अब अंग्रेजों की चालाकी देखिए, उन्होंने पारसी मैरिज एक्ट बना दिया, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना दिया, मुस्लिम्स को अलग करने के लिए शरीयत एक्ट बना दिया, बस केवल हिंदू को छोड़ा बाकी सबके लिए कानून बना दिया। और हमारे देश के वोट जीवी और नोट जीवी नेताओं की मक्कारी देखिए, उन अंग्रेजों के द्वारा भेदभाव करने वाले कानूनों से चिपक के बैठे हुए, वो कह रहे हो चलना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, हम समान हैं, हम नागरिक हैं, हम संविधान से चलेंगे, दूसरी तरफ न प्रियम्बल को मानते हैं, न फंडामेंटल राइट को मानते हैं, न फंडामेंटल ड्यूटी को मानते हैं, न आर्टिकल 13 को मानते हैं जो कहता है भेदभाव करने वाले सारे कानून खत्म। मानते नहीं, क्यों नहीं मानते? उनको लगता है कि जो जनता है ना ये बेवकूफ है, हम जो कहेंगे इसी को जनता मानेगी। तो सबने क्या किया, एक एक सेगमेंट है, किसी का ये वाली जाति की सेगमेंट है, किसी कुछ मतलब पर्टिकुलर 2-2, 4-4 कास्ट को लोगों ने अपना फॉलोअर बना लिया, उसको उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं।